अभी आपने ये शब्द सुना कबीर साहब का कि चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया है क्या? चादर जो है झीनी मतलब जो बिल्कुल ही बारीक हो, जिसमें किसी तरह का कोई दोष ना हो, आर पार दिखने लगे, ठीक है नी। इस तरह की चदरिया जो है हमें मिली है। चदरिया क्या मिली है? हमें एक शरीर मिला है। ये शरीर जो है हमारा, ये चादर, कबीर साहब ने इसको चादर कहा है कि तुम्हें एक चादर मिली है, और ये चादर बहुत ही महीन है, लेकिन उतनी ही ये पवित्र भी है। महीन भी है, पवित्र भी है, और इसे हमें पवित्र ही करके रखना है। सारी उम्र जितने भी हमें ज़िंदगी मिली है पवित्र ही करके रखना है। तो वो कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी। और ये जो मनुष्य जन्म की जो चदरिया है, ये 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद, जैसा अपनारे सब में संत कहते हैं, उसके बाद हमें मिली है जीवन जो हमें मिला है। तो ये जीवन अनमोल है, हमारी ये चादर अनमोल है। अष्ट कमल दल चरखा, जो चरखा जो बताया, चरखे को भी शरीर बताया किस चीज़ का बना हुआ है? अष्ट कमल का। अष्ट कमल में क्या है? 4 हमारे माँ के कमल है, नखून है, बाल है, दांत है और हड्डियाँ हैं। ये जो इस चरखे में बनी है ये हमारी माँ की तरफ से है, और बाकी जो है वो पिता की तरफ से है, और बाकी माँ की तरफ से है। हड्डी, नखून, बाल और दांत जो है हमारे पुरुष की तरफ से हैं, पिता की तरफ से है, और बाकी जो नस नाड़ी खून वगैरह जितने भी अल्लाह, ये सारे हमारी मदर की तरफ से हैं। तो अष्टकमल का ये मतलब ये है। अष्टकमल का चरखा जो बुना हुआ है हमारा, जब ये बुन के आया तो बिल्कुल एक तरफ से पवित्र था, इसके मन में कोई विषय विकार किसी किस्म का नहीं था। लेकिन जैसे ही ये शरीर, ये चादर हमारी है, चरखा हमारा शरीर संसार में आया, तो जैसे जैसे हम बड़े होते रहे तो विषय, संसार के विषय वासनाओं में हम पढ़ते रहे। तो उसको बताया कि जैसे जैसे हम विषय वासनाओं में पढ़े, हमें कि राग द्वेष होने लगा, हम किसी से जलने लगे, किसी की चुगली करने लगे, किसी के साथ जो है क्रोध करने लगे, कि कोई लोभ करने लगे, किसी का मोह करने लगे, किसी पे क्रोध, किसी अपना में अहंकार करने लगे। कोई भी किसी तरह का विषय विकार है, जब ये हमारे शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा आने लगे तो ये चादर हमारी मैली होती गई। लेकिन जब मैली होती गई तो उसी बीच में जब ये रंगरेज को, इसमें लिखा कि चादर बुनकर आई तो रंगरेज को देनी। जब ये चादर मैली होने लगी और किसी आदमी ने हमें बताया कि वहाँ सत्संग हो रहा है, तो हम संतों के सत्संग में गए। तो संत जो मिला, हमें गुरु जो मिले, उसको रंगरेज कहा गया है। कि जब हमें गुरु मिले रंगरेज के रूप में, तब उसने जो हमें ज्ञान दिया, उसने ज्ञान के बाद जब हमने उसके ज्ञान पर चलना शुरू किया, तो जो उसका रंग था वही रंग हम पे चढ़ने लगा। मतलब हम भी अगर उसी उसमें जाएंगे तो हम भी गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, शिष्य भी गुरु का रूप हो सकता है। तो जैसे जैसे गुरु का रंग था, ऐसा ही रंग हमारा भी होता रहा। तो रंगरेज के पास, गुरु के पास जाके हमारी चादर जो है कुछ सही हुई, और वो उसी के रंग में रंगनी शुरू हो गई। उससे आगे क्या था जी? ऐसा रंग रंगा रंग रहने लालो लाल कर दिया। हाँ, लालो लाल का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर, एक तो लाल होता है जो हीरे जवाहरात का लाल होता है, एक लाल है जो हमारे अंदर गुरु ने ज्ञान दिया, नाम रूपी जो नाम हमें दिया, जो शब्द हमें दिया, और उसके अंदर थ्रू जब हम अंदर गए तो वो अंदर का जो अनद शब्द है, जो वो लाल मिला हमें। जो गुरु के पास भी लाल था वही लाल हमें मिल गया, फिर तो हम भी लाल हो गए। जैसे गुरु लाल है, हम भी उसी तरह के उसी अनद शब्द में लाल हो गए। चादर ओढ़ शंका मत करियो। तो इस चादर को ओढ़ने का मतलब गुरु के नाम से ओढ़ के, इस चादर को जब हमने गुरु के नाम से ओढ़ा तो फिर इसमें गुरु के नाम से फिर शंका नहीं करनी चाहिए, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। सत्संग में सबसे पहले भ्रम दूर करते हैं। पहला भ्रम क्या है? मैंने कई सत्संगों को बताया, यहाँ भी शायद एक बार बताया। जैसे मैं बताऊँगा, आप कौन है? तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? नानकी। तुम कौन हो? और तुम कौन हो? तुम कौन हो? ईश्वर अंश, जीव परमात्मा का अंश। हाँ, चलो ये भी 10% ठीक है। जब मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि मेरी आँख में दर्द है, तो मेरा कौन है? वो जिसकी ये आँख है, कौन है वो? मेरे दांत में दर्द है, शरीर में तो दर्द है, शरीर तो कहता नहीं।
अगर अंदर ये हमारी चेतन शक्ति ना हो, शरीर तो पड़ा रहेगा। शरीर कह सकता है क्या कोई मेरे दर्द है, कोई मुझे जला रहा है, कोई मुझे भून कर रहा है कोई ऐसा? तो हमारे अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, सोल जो है, वो जो है मैं हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। मैं ना तो शालिनी हूँ, ना तुम हो, ना तिवारी जी है, ना कोई है, ना मैं हूँ आरपी त्यागी है, ठीक है नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। सबसे पहले हमें ये कहना, शरीर हमसे उस चेतन शक्ति से अलग है, ये शरीर उससे बिल्कुल अलग है। तो एक आत्मा हो गई, एक शरीर हो गया, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले सत्संग में सबको यही समझना चाहिए कि मैं शरीर जो है मेरा, मेरी आत्मा से, मैं से, मेरे से अलग है। तो उसके बाद जब तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाएगा, फिर आगे आप गुरु के कहे वचन पे, गुरु के कहे उस पर चलते रहोगे फिर। क्योंकि सबसे पहला भ्रम तुम्हें यही तोड़ना है कि मैं कौन हूँ। जब तक तुम्हें यही नहीं पता पड़ेगा कि शरीर में हूँ या नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्म स्वरूप हूँ। और उस आत्म स्वरूप को ही हमें जो है भक्ति करनी है। इन्होंने कहा था ना अभी कि चल बिंद्रावन, तो बिंद्रावन अंदर ही है, और उस बिंद्रावन में उस शक्ति को, हमें आत्मा को ही जो है हमें भक्ति करनी है उसकी। आगे क्या था? हाँ, वही बात हो गई। मूर्ख लोग जो इस बात को नहीं जानते, जब जो इसको ही नहीं जानते कि मैं शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, तो वो मूर्ख है बिल्कुल। सत्संग में आके सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है कि मैं अपने आप को शरीर से अलग समझूं। मैं वो आत्मा हूँ जो कि कभी ना मैली होती है, ना कभी मरती है, ना कोई उसे काट सकता है, ना कोई उसे जला सकता है। वो हमेशा है, आदि अनादि है, पहले भी थी, आज भी है और रहेगी भी। जो हमारे अंदर जो मैं हूँ, आत्मा है, ये आदि अनादि है, ये कभी नहीं मरी है, पहले भी थी, आज भी हमारे अंदर है। हम चले जाएंगे तब भी ये रहेगी किसी और के, सिर्फ कपड़े बदलने में किसी और शरीर में चली जाएगी। तो हमें यह करना है कि हमारी आत्मा जो है, मैं मर जाऊँ कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क करता, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा मैं हमेशा जिंदा रहता हूँ। सबसे बड़ा भ्रम मूर्ख होए। आगे ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने, ध्रुव प्रहलाद को तो पता ही है आपका, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी। सुखदेव जो है, सुखदेव ऋषि जो थे, उन्होंने जनक को भी ज्ञान दिया, ठीक है। उन्होंने अपने गुरु, अपने पिता को ही, पिता उसके बहुत बड़े गुरु थे सुखदेव जी के, और सुखदेव जी ने इतनी भक्ति करी कि उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि उसमें कोई दोष विकार आ ही नहीं सकता। तो उसके बाद जो है उनकी जो चादर थी वो बिल्कुल निर्मल हो गई थी।